नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कालीपुर स्थित तालाब में स्कॉर्पियो वाहन डूब गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि पुलिस जवानों ने कांच तोड़कर 4 युवकों की जान बचा ली है। बताया जा रहा है कि शनिवार 17 जनवरी की रात सभी युवक क्रिकेट खेलकर जगदलपुर लौट रहे थे। इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तीनों 4 साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए थे। रात में सभी कालीपुर से जगदलपुर की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। दुर्ग शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। भिलाई नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने रविवार सुबह सुपेला संडे मार्केट से पूरा बेजा कब्जा हटा दिया है। मार्केट में 150 दुकानों के बाहर लगने वाले ठेले और अस्थायी निर्माण पर कार्रवाई हुई। इस दौरान शिवलिंग चबूतरा को हटाने पर विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद चबूतरा तोड़ दिया गया है। वहीं सुपेला के दुकानदारों ने इस कार्रवाई का सपोर्ट किया है। रायपुर में बाथरूम में खोदे गए सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिरकर 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला, निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। मामला मोवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची का नाम रिया महिलांग है। महासमुंद जिले के पटेवा गाँव की रहने वाली थी। अपनी मौसी के गोद भराई कार्यक्रम में अपने पिता एलन और मां धनेश्वरी महिलांग के साथ रायपुर आई थी। टॉयलेट गई थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापक योजना तैयार कर रही है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से राज्य के सभी मंदिरों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। इसके लिए सभी जिलों से मंदिरों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर मंदिरों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं का आकलन कर जीर्णोद्धार और विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को स्थापित करने में केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हो सके। रायपुर में 6वीं पास एक युवक ने करोड़ों की ठगी की है। आरोपी कुलदीप भतपहरी ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग से ज्यादा फायदा और मासिक ब्याज दिलाने की बात कहकर लोगों को झांसे में लिया। उसने कुल 26 लोगों से 1,35,14,000 रुपए ठग लिए थे। मामला मोवा पंडरी थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। आरोपी खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताता था। शुरू में उसने कुछ प्रॉफिट लोगों को दिए, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे पीएफ मेंबर सीधे यूपीआई के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसे अप्रैल 2026 तक रोल आउट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुविधा के शुरू होने से क्लेम सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मेंबर्स को तुरंत फंड मिल सकेगा। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को अचानक आग लग गई, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग स्टोर रूम में लगी, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हुए थे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और स्टोर रूम में रखी कई फाइलें जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें 1 किलोमीटर दूर से भी देखी जा रही थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विस्थापित परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के डर से घर गांव छोड़कर आए लोगों के मकानों को तोड़ना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग कोई व्यवसाय या अतिक्रमण के जरिए फायदा नहीं उठा रहे थे, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आकर बसे थे। सरकार चाहती तो इनका व्यवस्थापन कर सकती थी, लेकिन इस सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अधिकारी राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।